वेलकम। आज बनाएंगे मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाने वाला हूं मैं बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। चार्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे, ट्रेड कौन से लेवल पे लेना चाहिए, कहां पे बाय करना है, कहां सेल करना है, क्या टारगेट्स होने चाहिए हमारे, वो सब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा मैं इंट्रो में। और साथ ही कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जिनके लेवल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टॉक्स अभी है, उनको कल क्या करना चाहिए और कल क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, कल क्या मार्केट की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आइए सीधा पूरा डिटेल वीडियो हम लोग जानते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है और कैसे एनालिसिस किया जाता है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस करूंगा ही मैं, साथ ही साथ काफी सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने आई थिंक ऑलरेडी बकेट लिस्ट में डाल दिए, उनका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोल रखा है और 15 मिनट्स की चार्ट की अगर आप बात करोगे और मैंने लगा ली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे, मैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से निकालता हूं, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने 50% रिट्रेसमेंट से यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी पुल बैक दिया है यहाँ पे। और कल के लिए जो पुल बैक है, ये पुल बैक एक दर्शाता है, कंसिडरिंग ग्लोबल क्यूज में कोई न्यूज नहीं है स्पेसिफिकली, जो यूएस बॉन्ड वाली न्यूज है वो ऑलरेडी हो चुकी है, बट कंसिडरिंग दैट न्यूज और अभी का जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है और जो रिट्रेसमेंट दिखा है 50% से, तो वहां से एक्सपेक्टेड है कि कल बैंक निफ्टी ये निफ्टी जो है वो गैप अप हो सकता है। अभी का जो लेवल है 4963 है, तो कल गैप अप की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 15,000 के ऊपर गैप अप दे दे, और अगर 15,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,070 का, और एक बार 15,070 क्रॉस कर दे और अच्छे से सस्टेन करने लग जाए तो देन डेफिनेटली 15,200 हमारा पोजिशनली नेक्स्ट टारगेट होगा। ऐसा नहीं कि 15,200 कल आ जाएगा, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर कल ट्रेड हमारा अच्छा सक्सेसफुल रेशियो में बैठ जाता है तो फिर हम इसे पोजिशनली कैरी करके नेक्स्ट ट्रेड के लिए लेके जाएंगे। तो ये है निफ्टी पे सलाह प्योरली। वीक साइड अभी दिख नहीं रहा, वीक में अगर नीचे में जाना भी रहा, अगर कल अगेन अगेन अभी 963 पे हम लोग चल रहे हैं, अगर हमने 860 और 870 का 14870 का लेवल हमने ब्रीच किया यहाँ पे, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे वीकनेस देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग ज्यादा बुलिश साइड में, थोड़ा सा भले मार्केट में थोड़ी गिरावट या फिर मैं बोलूंगा थोड़ी सी हल्की स्मॉल करेक्शन स्टिल गोइंग ऑन, बट आई थिंक वी विथ निफ्टी के लेवल्स ये थे। और बैंक निफ्टी भी अगेन गैप अप के हाई चांसेस है, 35,500 के ऊपर हमें बाइंग करनी है। आपका पहला टारगेट रहेगा 35,898 का, यू कैन सी यहाँ पे। एंड जो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो पोजिशनली रहेगा, अगेन अगर एक दो दिन के लिए हम लोग ट्रेड कैरी करते हैं तो 36,400 का रहेगा, लेकिन कल के लिए टारगेट जो रहेगा 35,800 टू 900 का रहेगा। नीचे में कहां तक हो सकता है, नीचे में हमारी देखेंगे कि 35,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर है। आई थिंक बार बार बैंक निफ्टी ने बहुत बार रीटेस्ट किया उस लेवल को, और उस रीटेस्ट करने के बाद देखो आप कितना डिमांड जोन है, आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, राइट, दिस इज द डिमांड जोन। यहां से डिमांड बार बार आ रही है बैंक निफ्टी में, और तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेवल हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हम वॉच आउट करेंगे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तो हमें सेल साइड जाना नहीं है, हम लोग जाएंगे बाय साइड में, और बाय साइड में जाएंगे 35,500 के ऊपर। तो ये है बैंक निफ्टी पे सलाह प्योरली, और टारगेट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। प्योर टेक्निकल एनालिसिस, काफी और कोई इंडिकेटर नहीं लगा ले, इट्स अ प्योर व्हाट आई एम टेलिंग यू इज अ प्राइस एक्शन। अब जाते हैं रिलायंस में। रिलायंस का 15 मिनट्स का अगर चार्ट देखेंगे, हम लोग एक कितने 2 दिनों से ऑलमोस्ट दायरे में काम कर रहा है, 4 मार्च और 5 मार्च। तो ये दायरा रिलायंस को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर रिलायंस ये दायरा तोड़ देता है तब हम जाके एक अपसाइड या नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज रिलायंस में ट्रेड नहीं लेना है। तो रिलायंस के लिए लेवल हो जाता है, अगर 2170 के नीचे जाता है रिलायंस क्लोजिंग दे देता है। अभी जो पोजीशन है 2174 की है, अगर 2160 के नीचे रिलायंस कल क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट्स पे, आई थिंक देन दैट्स अ सेल प्रोबेबल कैंडिडेट, वहां पे सेल कर देना उसको। एंड अगर रिलायंस कल गैप अप ओपनिंग दे देता है और 2190 के आसपास या 2200 के आसपास जाता है, तो 2200 का लेवल जैसे ही रिलायंस में और ब्रेक होगा, हमें 20 से 25 पॉइंट की रैली यहां से वहां पे देखने मिलेगी। तो रिलायंस 2200 के ऊपर यहाँ पे बाय ट्रेड बनता है। अगर 2200 और या फिर 2170 के बीच में ही रिलायंस ट्रेड करते रहेगा, तो ये काइंड ऑफ अगेन नो ट्रेडिंग जोन है, जिसपे हमें ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं स्टॉक जो नेक्स्ट है, बजाज फाइनेंस। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 15 मिनट्स में, अगेन ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे नीचे आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट की ओपनिंग पोजीशन है, कल गैप अप होने की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, तो इस स्टॉक से भी एक्सपेक्टेशन है कि ये भी थोड़ा गैप अप हो, मार्केट में कंट्रीब्यूशन दिखाए। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन दिखा के इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक कर लेता है, अभी चल रहा है 54 52 पे, अगर ये 40 पॉइंट भी ऊपर चले जाता है, 1% भी ऊपर खुलता है, देन ये स्टॉक एक बुलिश काइंड ऑफ सिग्नल जनरेट कर रहा है।
और वहां से एक थर्स्ट जनरेट करता है जो कि इसको लेके जाएगा 55.20 और 55.50 के इसके फाइनल टारगेट होंगे, जो इसका प्रीवियस वाला प्राइस एक्शन है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कल बजाज फाइनेंस को, अगर इसकी ओपनिंग जो है इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि फॉलो बहुत जरूरी है मार्केट के स्ट्रेंथ के साथ, ये स्टॉक का रियल मतलब उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है वो देखेंगे हम लोग एट द स्टार्ट। अगर 1% ओपन ऊपर होता है अच्छे से, मैंने जितना लेवल आपको बताया 5490 या 5500 के आसपास ओपन होता है, देन दिस इज अ गुड बाय कैंडिडेट फॉर टुमारो। प्लीज टेक केयर ऑफ बजाज फाइनेंस। एंड नाउ नेक्स्ट मैं कुछ और बैंकिंग स्टॉक पे फोकस करूंगा जो काफी रिलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटक बैंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर। कोटक बैंक आई थिंक द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि अमंग एचडीएफसी, एक्सिस और आई वुड से इंडसइंड इज आल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक, बट कोटक इज अ गुड वन। आई थिंक मार्केट की गिरावट में भी कोटक एक सस्टेनिंग बैंक था, बाकी सब गिर रहे थे, आईसीआईसीआई, एक्सिस वो भी गिर रहे थे। तो कोटक बैंक हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी का लेवल है 1920, अगर 1913 के ऊपर 30 के ऊपर गैप अप होता है, 1930 के ऊपर गैप अप होता है तो हमें बाय करना है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहेगा डेफिनेटली, और एचडीएफसी की बात करूंगा मैं आगे आने वाले, लेकिन कोटक ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, तो कोटक को हमें बाय करना है 1930 के ऊपर। टारगेट रहेगा 1964 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद पोजिशनली कैरी करके अगर हम लोग लेके जाते हैं उसको तो 2000 के टारगेट है। इसको ध्यान में रखना, मेरी बात को नोट कर लेना, नोट नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है। इसको जो लेवल से उस पर ट्रेड करना, और 1900 का लेवल इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 1900 जब तक 1895 का लेवल आई थिंक सस्टेन है कोटक में, आई थिंक देन द अपसाइड रैली इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो 1895 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कोटक में। एक्सिस की बात करते हैं हम लोग। एक्सिस अगेन सेम इन द काइंड ऑफ बजाज फाइनेंस के जैसे ट्रेंड लाइन को बेसिकली रेजिस्टेंस मान के नीचे नीचे आ रहा है। अभी जो पिछले 15 मिनट के दो कैंडल है विद अ गुड थिंग, इट्स शोइंग अ गुड पॉजिटिवनेस। तो अगेन कल बैंक निफ्टी के गैप अप होने के ज्यादा चांसेस है, तो जैसे वो गैप अप होगा तो दिस इज अ कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक। अगर ये स्टॉक के गैप अप दिया 740 के ऊपर जैसे जाता है, एक बाइंग इनिशिएट होती है विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ 752 एंड देन द फाइनल टारगेट ऑफ 765 या 761 के आसपास। अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो मैं एग्जैक्ट टारगेट बता रहा हूं यहां पे, तो इस यहां तक हम लोग टारगेट रखेंगे। तो ये टारगेट का ध्यान रखेंगे हम लोग एक्सिस बैंक में। लेकिन कल की कंडीशन है, कल देखो मार्केट में क्या होता है, ओपनिंग पे क्या होता है। अगर कल की एक्सपेक्टेशन पूरी धराशायी हो जाती है, मार्केट एकदम रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल क्यूज डीप डाउन, देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दी स्टॉक्स, बट दिस इज व्हाट विद द एक्सपेक्टेशन। और जो चार्ट दिखा रहा है उसके लॉजिक से बात कर रहे हैं हम लोग। नीचे में अगर आप देखोगे अगेन 725, अभी 734 चल रहा है, 725 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो यहां से 725 आई थिंक एक्सिस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर। आई थिंक मैं पिछला और हिस्टोरिकल डेटा भी निकालूंगा तो ऑलमोस्ट 720 से 25 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो ब्रेक नीचे डाउन में ब्रेक किया, आई थिंक 20-25 पॉइंट का कट कहीं नहीं मिस होगा। आई थिंक 20-25 पॉइंट कट आएगा और 700 का लेवल वापस एक्सिस बैंक में देखेंगे। तो एक्सिस बैंक इज अ वॉच बैंक काउंटर। दोनों साइड के लेवल बताया आपको क्या होता है, उसके हिसाब से ट्रेड करना। एंड अबाउट एसबीआई, राइट, एसबीआई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल और जंक्चर पे है। ये 15 मिनट का चार्ट मेरा थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं आपको समझ में आने के लिए कि क्या प्राइस एक्शन है, क्या प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है, वहां पे कैसे सपोर्ट लेता है, कितनी बार। आप देखो गाइस मैजिक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स। एंड ये कल का दिन था ऑलमोस्ट जहां पे थोड़ा सा ब्रेक किया, अब वहां पे रीटेस्ट कर रहा है। देखो गाइस दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। कभी क्या होता है स्टॉक जब नीचे गिरता है तो फिर रीटेस्ट करता है, वापस गिरने के लिए रीटेस्ट करता है। तो ध्यान रखना है कि वो रीटेस्ट कर रहा है या फिर वो सही में ऊपर जाने वाला है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक कैसे करेगा उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉक आपको कैसे ट्रेड करना है इसको कल के लिए। तो कल के लिए आपका ट्रेडिंग लॉजिक इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर ये स्टॉक ऐसे आया है, ये तो अभी आ गया ऐसे, लेकिन कल अगर ये एसबीआई का स्टॉक वापस ऐसे रीटेस्ट करके नीचे मतलब जो अपना प्रीवियस जो प्राइस जोन है, मतलब ये 390 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता था 15 मिनट्स पे, आई थिंक देन दैट्स नॉट अ बाय। फिर क्या होगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर वापस नीचे जाके यहाँ पे चले जाएगा। तो आई थिंक तब हमारा बाइंग इनिशिएट नहीं होगा। हमारा बाइंग इनिशिएट होगा 390 के ऊपर क्रॉस करके अच्छे से 15 मिनट्स पे जाता है, देन हमारा बाइंग इनिशिएट होगा फॉर अगेन अ गुड टारगेट ऑफ 400 to 410, ये हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई, और वही अगर 379 अभी प्राइस चल रहा 385, 379 ब्रेक होता है तो हमें एक सेल साइड ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आई थिंक 379 का भी वेट मत करो। अगर ये रिट्रेस करके 389 पे आता है, वापस नीचे आता है 384 पे भी आप सेल का लेवल सेल का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज विद द एसबीआई। आई थिंक मैंने पूरा हिस्टोरिकल लॉजिक भी दिया। आई थिंक इतना गिरेगा तो 360 तक जा सकता है, लेकिन कल नहीं जाएगा, मे बी एक आध दो दिन लगेंगे, वो डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी और कितना
वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है. सो दैट्स फॉर द SBI. HDFC अगेन एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर. आई थिंक SBI का भी मैंने बताया आपको, HDFC भी बता रहा हूँ. HDFC इज ऑल्सो एट इंपॉर्टेंट डिमांड जोन, अच्छे डिमांड जोन पे है, तो बाय कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस एकदम बाय कर लेना. आई थिंक 1540 इज द लेवल टू वॉच. 1540 अगर बाय थिंक आई थिंक आपका कल गैप अप होके अभी चल रहा है 1533, 1540 गैप अप होके ओपन हो जाता है और सस्टेन करता है, देन दैट्स अ बाय लेवल फॉर 1565, 1570 का टारगेट रहेगा आपका, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1595 का. सो दैट्स फॉर HDFC के. HDFC में कैसा ट्रेड करना है, और लेट्स से कि कल गैप डाउन हो जाता है तो नहीं, या फिर न्यूट्रल रहता है, और न्यूट्रल में भी अगर 1520 का लेवल HDFC ब्रेक डाउन कर लेता है 15 मिनट्स पे, आई थिंक दैट बिकम्स अ सेल ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1535 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड को कैरी कर सकते हैं आप. सो दैट्स फॉर HDFC ऑन बोथ द साइड. अब बात करते हैं दो स्पेशल स्टॉक जो आई थिंक मैं सुझाया था, मैंने आई थिंक वीडियो भी बनाया था इसके बारे में. डेल्टा कॉर्प, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्टॉक. आई थिंक हमने इसको 100 पे भी सजेस्ट किया हमारे प्रीमियम ग्रुप में, 150 पे भी सजेस्ट किया था बाइंग लेवल. आई थिंक करंट प्राइस इज 173, एंड कल ये आई थिंक 177 के ऊपर चले जाएगा, तो आपको एक बाइंग इनिशिएट कर लेना चाहिए. इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के लिए बाइंग करना चाहिए. अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम स्टॉक लुक्स वेरी वेरी एब्सोल्युटली गुड, राइट. तो डेली में भी अच्छा लग रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे, क्योंकि जब स्टॉक एक जंक्चर पे तो एक डिसीजन लेवल मेकआउट करना है, और क्या पता इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है वो इंपॉर्टेंट जंक्चर पे, क्योंकि उस हर्डल को हम लोग क्या होता है कि हमको एक लेवल दिया कि यहां तक आपको पहुंचना है. तो जब हम लोग वो जैसे अब एक रनिंग हम लोग भाग रहे हो, और वो रस्सी को तोड़ के हम लोग बहुत आगे निकल जाते कभी कभी इन ऑर्डर टू रीच दैट लेवल, राइट. तो ये हो सकता है स्टॉक में, तो इस स्टॉक को अगेन वॉच आउट लेवल में रखें. और मारुति इज इन द ऑटो पैक, दिस इज माय फेवरेट स्टॉक राइट नाउ. बहुत इंपॉर्टेंट है. डेली लेवल में आपको बता रहा हूँ, डेली में भी एक अच्छा पुल बैक मिला है 15 डेली लेवल पे. आई थिंक कल के लिए 7300 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. 7250 पे क्लोज किया है, 7300 के ऊपर जाते ही नेक्स्ट ब्लॉक ओपन होता है हमारा 7700 का. तो 73 के ऊपर वॉच रखेंगे. कल इंट्राडे में भी 50-70 पॉइंट की रैली अपसाइड में देखेंगे 7370, 7380 की. ऑटो पैक को भी ध्यान में रखना है. ऐसे देखो, एक इंपॉर्टेंट है, आप देखो मार्केट क्या है, सेक्टर क्या है, और फिर स्टॉक क्या है. मार्केट अच्छा लग रहा है, अपने साइड में है, सेक्टर भी अच्छा लग रहा है. सेक्टर अच्छा लग रहा है मतलब उसके मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्टिसिपेंट है वो भी अच्छा परफॉर्म करे, तो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा. जो अपने को साइड चुननी है वो सही चुनोगे. तो ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको आना चाहिए. Market good, sector good, stock good, you are definitely going to be right. Major of the chances, these are the major chances that you're going to be right. So I think I covered everything on this video with all logical levels to you. It's not about being technical. अगर आपको really interesting लगा वीडियो, प्लीज कमेंट छोड़ देना. अगर आपको लगता कुछ और ऐड करना चाहिए, कि आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसको एनालाइज करना, आई विल टेक अप इन नेक्स्ट वीडियो. Please make sure that you like this video. This will give me a real motivation to make a lot of good content for you guys, and really I'm thankful to you guys. Because of you, I think I'm making a lot of good progress in this kind of area, which I'm really not expert, but yeah, day by day I'm progressing a lot, learning a lot in this area. Thanks to you guys. Thank you for watching this video. Please leave a like and subscribe to this channel. Have a good day. Take care of your family. Bye bye.